रानी दुर्गावती, गोंडवाना की अदम्य वीरांगना। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा है? उस महान वीरांगना का नाम जिसने अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने सम्मान के लिए मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने भी घुटने नहीं टेके। उस अदम्य शक्ति का नाम जिसने युद्ध भूमि में तलवार उठाई और वीरगति को गले लगाया, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। मैं बात कर रही हूं रानी दुर्गावती की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ONS हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें। यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक और गुजारिश, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और इस कहानी या रिश्ते की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। मैं बात कर रही हूं रानी दुर्गावती की, गोंडवाना की उस शासिका की जिसका नाम शायद जानबूझकर हमारे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जिसकी शौर्य गाथा आज भी मध्य प्रदेश की धरती में, हर पहाड़ी में और हर लोकगीत में गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सच्ची वीरता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती है। 16वीं शताब्दी का भारत, शक्ति का केंद्र और गोंडवाना का उदय। समय था 16वीं शताब्दी का, जब भारत एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा रहा था और सम्राट अकबर अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगा था। उसकी दृष्टि केवल दिल्ली और आगरा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह पूरे हिंदुस्तान पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था। इसी समय मध्य भारत में एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था, गोंडवाना, जिसे गढ़कटंगा के नाम से भी जाना जाता था। गोंडवाना अपनी घनी वन संपदा, उपजाऊ भूमि और विशेष रूप से हीरे और हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। गोंडवाना पर गोंड राजवंश का शासन था, जो अपनी बहादुरी और स्वतंत्र प्रकृति के लिए जाने जाते थे। यह वह समय था जब कई राजपूत और अन्य शासक मुगल अधीनता स्वीकार कर रहे थे, लेकिन गोंडवाना अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए दृढ़ था। दुर्गावती का प्रारंभिक जीवन और विवाह। राजपूत और गोंड का संगम। रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले में हुआ था। वे चंदेल राजपूत वंश की राजकुमारी थीं, जो अपनी वीरता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पिता राजा शालिवाहन एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ शासक थे। दुर्गावती को बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया गया था। वे केवल एक सुंदर राजकुमारी नहीं थीं, बल्कि एक कुशल योद्धा और एक बुद्धिमान प्रशासक बनने के गुण उनमें विद्यमान थे। 1542 ईस्वी में दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के शासक संग्राम शाह के पुत्र राजकुमार दलपत शाह से हुआ। यह विवाह दो शक्तिशाली राजवंशों, चंदेल राजपूत और गोंड, के बीच एक महत्वपूर्ण गठबंधन था। इस विवाह ने मध्य भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति को जन्म दिया। दलपत शाह और दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के लिए समृद्धि और स्थिरता लेकर आया। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। राज्य की बागडोर, एक विधवा रानी का अदम्य शासन। दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती के जीवन में एक दुखद मोड़ आया। 1550 ईस्वी में उनके पति दलपत शाह का असमय निधन हो गया। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण केवल 5 वर्ष का था। यह गोंडवाना के लिए एक गंभीर संकट का समय था। राज्य को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, और ऐसे में रानी दुर्गावती ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपने युवा पुत्र की संरक्षिका के रूप में स्वयं राज्य की बागडोर संभाली। रानी दुर्गावती ने अपनी प्रशासनिक क्षमता और दूरदर्शिता का अद्भुत परिचय दिया। उन्होंने अपने राज्य को न केवल आंतरिक रूप से मजबूत किया, बल्कि बाहरी आक्रमणों से भी उसकी रक्षा की। उनके शासनकाल में गोंडवाना ने अभूतपूर्व समृद्धि प्राप्त की। उन्होंने कई जलाशयों, कुओं और मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे कृषि और जनजीवन को लाभ हुआ। उनके राज्य में व्यापार फला फूला और गोंडवाना की समृद्धि की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वे अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थीं।
उनके दरबार में विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने अपने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी, जिससे गोंडवाना एक शक्तिशाली और स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा। उन्होंने अपनी सेना को भी मजबूत किया। उन्होंने हाथियों के महत्व को समझा और अपनी सेना में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित हाथियों को शामिल किया, जो युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाते थे। उनकी सैन्य रणनीतियां इतनी प्रभावी थीं कि उन्होंने मालवा के सुल्तान बाज बहादुर जैसे पड़ोसी शासकों को भी कई बार पराजित किया। मुगल खतरा, अकबर की लालसा और आसफ खान की महत्वाकांक्षा। जब रानी दुर्गावती गोंडवाना को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित कर रही थीं, तब दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसकी दृष्टि गोंडवाना की अपार संपदा, विशेष रूप से उसके प्रसिद्ध हीरे और शक्तिशाली हाथियों पर थी। उसे यह भी पता था कि गोंडवाना एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मुगल साम्राज्य के लिए एक चुनौती बन सकता है। 1564 ईस्वी में अकबर ने अपने एक सबसे महत्वाकांक्षी और क्रूर जनरल आसफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। आसफ खान, जो पहले ही रीवा और पन्ना जैसे राज्यों को जीत चुका था, गोंडवाना की समृद्धि और उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देना चाहता था। उसने रानी दुर्गावती को अधीनता स्वीकार करने और मुगल साम्राज्य को कर देने का संदेश भेजा। रानी दुर्गावती ने इस संदेश को ठुकरा दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी मातृभूमि और अपने सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगी। उन्होंने अपने सरदारों और अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, हमें मुगलों के सामने झुकने की बजाय सम्मान के साथ मरना पसंद है। अगर हम लड़ते हुए मरते हैं तो हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। अंतिम युद्ध, शौर्य और बलिदान की पराकाष्ठा। आसफ खान एक विशाल मुगल सेना के साथ गोंडवाना की ओर बढ़ा। उसके पास लगभग 50,000 सैनिक और अत्याधुनिक तोपखाना था। रानी दुर्गावती के पास लगभग 5,000 सैनिक और कुछ प्रशिक्षित हाथी थे। संख्या में भारी असमानता थी, लेकिन रानी दुर्गावती का साहस और दृढ़ संकल्प अतुलनीय था। रानी दुर्गावती ने अपनी सैन्य रणनीति का उपयोग करते हुए मुगलों को घने जंगलों और पहाड़ी दर्रों में फंसाने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को एक संकरे पहाड़ी दर्रे में तैनात किया, जहां मुगलों की विशाल सेना और तोपखाना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता था। पहला युद्ध, नरई घाटी। पहला युद्ध नरई घाटी के पास हुआ। रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया। वे एक शक्तिशाली हाथी पर सवार थीं। उनके हाथों में तलवार और भाला था। उन्होंने अपनी सेना का अद्भुत नेतृत्व किया। राजपूत और गोंड सैनिक जय भवानी और हर हर महादेव के नारों के साथ मुगलों पर टूट पड़े। रानी दुर्गावती ने अपनी तलवार से मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटा। उनके पुत्र वीर नारायण ने भी इस युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया। उनकी सेना ने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आसफ खान को इस अप्रत्याशित हार से गहरा धक्का लगा, लेकिन आसफ खान ने हार नहीं मानी। उसने रात में अपनी सेना को फिर से संगठित किया और सुबह होते ही एक नए और बड़े हमले की तैयारी की। इस बार उसने अपनी तोपों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने की योजना बनाई। दूसरा और निर्णायक युद्ध। अगले दिन मुगलों ने एक बार फिर हमला किया। इस बार उनकी संख्या और तोपों की मारक क्षमता अधिक थी। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना को फिर से तैयार किया, लेकिन उन्हें पता था कि यह उनकी अंतिम लड़ाई हो सकती है। युद्ध भीषण था। मुगलों की तोपों ने गोंडवाना की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। रानी दुर्गावती ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती को 2 तीर लगे। पहला तीर उनके कंधे में लगा और दूसरा उनकी आंख में। वे दर्द से कराह उठी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों को लड़ते रहने के लिए प्रेरित किया। जब उन्हें लगा कि उनकी हार निश्चित है और वे मुगलों के हाथों में पड़ सकती हैं, तो उन्होंने एक साहसिक और सम्मानजनक निर्णय लिया। उन्होंने अपने एक सरदार से कहा कि वह उन्हें मार डाले ताकि वे दुश्मनों के हाथों अपमानित न हों। जब उनके सरदार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो रानी दुर्गावती ने स्वयं अपनी कटार निकाली और अपने गले में घोंप ली। 24 जून 1564 को
रानी दुर्गावती ने युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त किया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने सम्मान और अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा की। उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि एक वीरांगना की तरह लड़ते हुए शहीद हुईं। उनकी मृत्यु ने गोंडवाना के इतिहास में एक अमर अध्याय लिख दिया, विरासत और चिंतनशील संदेश। रानी दुर्गावती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय वीरांगनाएं अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। गोंडवाना भले ही अस्थायी रूप से मुगलों के हाथों में चला गया, लेकिन रानी दुर्गावती की कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी। रानी दुर्गावती का शासनकाल गोंडवाना के लिए न केवल सैन्य शक्ति का, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का भी काल था। उन्होंने स्थानीय कला, संस्कृति और गोंड समुदाय की परंपराओं को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा बनवाए गए जलाशय और मंदिर आज भी उनकी दूरदर्शिता और जन कल्याण के प्रति उनके समर्पण के साक्षी हैं। दुर्भाग्यवश रानी दुर्गावती जैसी कई वीरांगनाएं और नायक हैं, जिनकी कहानियों को हमारे मुख्यधारा के इतिहास में जानबूझकर कम करके आंका गया या पूरी तरह से भुला दिया गया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल विजेताओं द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि उन लोगों द्वारा भी बनाया जाता है जो अपने सिद्धांतों और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, भले ही उन्हें अंतिम जीत न मिले। तो क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? रानी दुर्गावती की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह सम्मान, बलिदान और अटूट संकल्प की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता किसी साम्राज्य की जीत हार से निर्धारित नहीं होती, बल्कि मातृभूमि के लिए किए गए निस्वार्थ बलिदान से होती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि एक अकेली महिला भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से इतिहास का रुख मोड़ सकती है। आइए हम सब मिलकर इस भूले हुए इतिहास को फिर से खोजें और उन गुमनाम नायकों को उनका उचित स्थान दिलाएं, जिनकी गाथाएं हमें आज भी प्रेरणा देती हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अतीत के सभी पहलुओं को जानें, ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर ढंग से गढ़ सकें। रानी दुर्गावती का नाम केवल एक योद्धा का नहीं, बल्कि स्वाभिमान, बलिदान और अटूट संकल्प का पर्याय है। एक ऐसा नाम जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए।